दोस्तों जरा सोचिए, एक बाप अपनी मासूम बेटी को बचाने के लिए एक चलती हुई तेज रफ्तार ट्रेन से नीचे कूदने के लिए मजबूर हो जाता है। उसकी नानी सी बेटी उसके हाथ पकड़कर पागलों की तरह रो रही है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, पापा मुझे छोड़कर मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस ट्रेन के अंदर? क्यों उस बाप को अपनी ही जान दुश्मनों के आगे फेंकनी पड़ी? और क्या उस बच्ची आखिरी में जिंदा बच पाई है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इस खौफनाक और दुनिया को रुला देने वाला पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीन आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कहानी की शुरुआत सियोकू नाम की एक बहुत ही अमीर और चालाक फंड मैनेजर से होता है। वो दिन रात बस शेयर मार्केट और पैसा के पीछे भागता रहता है। उसे अपनी माँ और अपनी छोटी बेटी सुजन का भी परवाह नहीं होता है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर पहले ही बुसान शहर जा चुकी है। सुजन का आज जन्मदिन है। वो अपनी स्कूल के फंक्शन में एक इमोशनल गाना गाती है, लेकिन सियोकू काम के बहाने वहाँ भी नहीं जाता है। रात को जब सुजन अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सुबह मेरी माँ से मिलने बुसान छोड़ आओ, तो सियोकू का दिल भी पिघल जाता है। वो सुबह सुबह सुजन को लेकर सियोल स्टेशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और अजीब सी अशांति दिखाई देती है, जिसे वो नजरअंदाज कर देता है। सुबह के ठीक 5:30 में वो दोनों केटीएस ट्रेन में बैठ जाते हैं। इसी समय ट्रेन में कुछ और दिलचस्प लोग भी चढ़ते हैं, साथ ही एक हाई स्कूल की बेसबॉल टीम और ट्रेन का एक घमंडी और बिजनेसमैन यंग सुक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि तभी एक अजीब सी लड़की, जिसके पैर पर गहरा जख्म था और जो बुरी तरह से कांप रही थी, वो चुपके से बगी नंबर 11 के अंदर घुस जाती है। ट्रेन चल पड़ती है और मौत का खेल शुरू होती है। वो लड़की दर्द से कहराते हुए ट्रेन के फर्श पर गिर जाती है। जब ट्रेन की एक लेडी अटेंडेंट उसकी मदद करने जाती है तो अचानक उस लड़की के शरीर की हड्डियां अजीब तरीके से टूटने लगती है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती है और वो एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो सीधे उस अटेंडेंट की गर्दन पर अपने दांत को गड़ा देती है और खून पीने लगती है। अब यहाँ इस वायरस का सबसे डरावना रूप सामने आता है। कटा हुआ इंसान सिर्फ 10 मिनट के अंदर खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। देखते ही देखते बगी नंबर 11 के सारे यात्री ज़ॉम्बी बन जाते हैं और आगे की बगिया की तरफ भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ने लगते हैं। पूरी ट्रेन एक चलते फिरते कब्रिस्तान बन चुका होता है। सियोकू अपने बेटी सुजन का हाथ पकड़कर आगे की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ मसीहा बनकर आता है पहलवान सांघा। वो अपना लोहे जैसे हाथ से ज़ॉम्बी को पीछे धकेलता है। सियोकू, सुजन, प्रेग्नेंट सैली और वो पहलवान मिलकर किसी तरह भागते हुए आगे की बगी में घुस जाते हैं और कांच का दरवाजा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज पागल की तरह कांच पर अपना सिर मारते हैं। इधर ट्रेन का ड्राइवर को पता चल जाता है कि पूरा देश इस वायरस के चपेट में आ चुकी है और उसे आदेश मिलता है कि ट्रेन को डायजन स्टेशन पर रोका जाए, जहां आर्मी ने सुरक्षा बेस बनाया है। सभी यात्रियों की जान में जान आती है और सब ट्रेन से उतरकर स्टेशन के सन्नाटे में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वहां उतरते हैं तो खौफ का दूसरा मंजर सामने आता है, जब यात्रियों को एक कोने में कुछ मिलिट्री के जवान दिखाई देता है और खुश होकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो जवान मुड़ते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाती है। वहाँ के पूरे आर्मी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और मिलिट्री ज़ॉम्बी पागल की तरह जिंदा इंसान पर टूट पड़ते हैं और स्टेशन पर दो बड़ा लाश का ढेर लगने लगता है और बचे हुए लोग चिल्लाते हुए आपस अपने ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। इस भागदौड़ में सब बिखर जाते हैं। छोटी सुजन, प्रेग्नेंट सैली और एक बूढ़ी औरत किसी तरह भागकर बगी नंबर 13 के टॉयलेट में खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ हजारों ज़ॉम्बियां घूम रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुजन का फादर सांघा और बेसबॉल टीम का एक लड़का बगी नंबर 9 में फंस जाते हैं। जब सांघा को अपने पत्नी सैली का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसकी पत्नी सैली और सुजन मौत के मुंह में हैं, तो वो दोनों अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला करते हैं। अब उन्हें बगी नंबर 9 से बगी नंबर 13 तक पहुंचने के लिए 4 डब्बे को पार करना था।
और हर डब्बे में जम्बी भरे पड़े होते हैं। अब ये तीनों बेसबॉल बैट उठाकर अपने हाथ में टेप बांधकर उधर निकल पड़ते हैं। 2 डब्बे तो जम्बियों को मारकर पार कर लेते हैं, लेकिन जब तीसरा डब्बा आता है तो ट्रेन एक लंबी अधूरी सुरंग से गुजरती है और बगी में अंधेरा छा जाता है। यहाँ सियोकू और सांघा बहुत बड़ी नोटिस करते हैं। अंधेरा होते ही सारे जम्बी शांत हो जाते हैं। उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ आवाज सुनकर हमला करते हैं। ये देखकर टनल के अंधेरे का फायदा उठाकर 2 डब्बे को भी पार कर लेते हैं और बगी नंबर 13 तक पहुंच जाते हैं और सुजन और सैली को सही सलामत टॉयलेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक आखिरी डिब्बा पार करके बगी नंबर 15 में जाना था, जहां बाँचे हुए यात्री सुरक्षित थे। लेकिन बगी नंबर 15 के अंदर बैठा एक लालची बिजनेसमैन यंग सुक अपनी जान बचाने के लिए अंधा हो चुका था और अंदर के लोगों को भड़काकर दरवाजे को कपड़े और चेन से लॉक कर देते हैं। बाहर से चिल्लाते हैं, दरवाजा खोलो, हमारे साथ बच्चे और प्रेग्नेंट औरत है। लेकिन यंग सुक चिल्लाता है, ये लोग इन्फेक्टेड हैं, इन्हें अंदर आने मत दो। अंदर के लोग स्वाद में आकर बेहरे बन जाते हैं। पीछे से जॉम्बी का पूरा झुंड उनके करीब आने लगता है। दरवाजा नहीं खुलता और जॉम्बी पीछे से आकर हमला कर देते हैं। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी सैली और छोटी सुजन को बचाने के लिए वो बहादुर पहलवान संघा अकेला उस दरवाजे पर दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और हजारों जॉम्बी उसके शरीर को नीचने लगते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटाता। वो अपनी आखिरी सांस गिनते हुए सियोकू का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, सियोकू, मेरी पत्नी को यहाँ से निकालो और मेरे आने वाली बच्ची का ख्याल रखना। सियोकू सैली को खींचते हुए अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर सबको लेकर अंदर आ जाता है। संघा मुस्कुराते हुए जॉम्बी के बीच दफन हो जाता है। अंदर घुसने के बाद सियोकू उस लालची विलेन यंग सुक का कॉलर पकड़कर उसे जोरदार एक थप्पड़ मारता है। तब भी वो आदमी इन्फेक्टेड है बोलकर अभी आया जो भी पर्सन वे सब आगे के बगी में चले जाएं कहता है और सभी लोग उन्हें आगे की बगी में भेज देते हैं। तभी दूसरी तरफ से आ रही एक और ट्रेन से उनके ट्रेन का एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है और पूरी पटरी तबाह हो जाती है। ट्रेन में आग लग जाती है और अब सिर्फ सियोकू, सुजन और सैली ही जिंदा बचते हैं। जब ये लोग ट्रेन के नीचे से बाहर निकलकर भाग रहे एक मिलिट्री इंजन में चढ़ने जाते हैं, तब एक्सीडेंट ट्रेन से जम्बी बाहर निकलकर उनके पीछे आने लगते हैं। ये लोग किसी तरह इंजन पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो अंदर से वही लालची विलेन यंग सुक निकलता है, जो पहले से जम्बी से घायल होकर भाग गया था। अब आधा जम्बी बन चुका था और उसकी आंखें खून से लाल थी। वो सियोकू पर हमला कर देता है। सियोकू अपनी बेटी को बचाने के लिए उस दानव से लड़ता है। इस खूनी लड़ाई में सियोकू किसी तरह उसे ट्रेन से नीचे फेंक तो देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसे विलन ने जाते जाते उसके हाथ पर बुरी तरह काट लिया था। सियोकू को समझ आ जाता है कि अब उसके पास सिर्फ 1 से 2 मिनट बाकी है और वो भी एक जम्बी बन जाएगा। सियोकू सैली को कैसे ब्रेक लगाते हैं बताता है और इधर सुजन अपने पापा का हाथ पकड़कर पागलों की तरह रोने लगती है, क्योंकि उसको भी पता था अब उसके पापा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, पापा मुझे छोड़कर मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सियोकू अपनी आंखों के आंसू छुपाकर अपनी बेटी को सैली के हवाले करता है और रोते हुए इंजन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ जाता है। जैसे जैसे वायरस उसके दिमाग पर कब्जा करता है, उसे सुजन पैदा होने का पहला दिन याद आता है, जब उसने अपने बेटी को पहली बार उंगली थमाई थी। वो अपनी बेटी की याद में मुस्कुराता है। उसकी आंख से आंसू गिरते हैं और अपनी बेटी को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। आखिरी सीन में सुजन और सैली रोते हुए एक अंधेरी टनल को पार करती है, जहां सुजन वही गाना गाती है जो उसने अपने पापा के लिए तैयार किया था। उस गाने को सुनकर आर्मी उन्हें बचा लेती है और कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, यही थी कहानी उस बाप की जिसने अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और से एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।